नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा के शहीद राजवीर सिंह के पार्क के पास। और जो अभी देख रहे हैं, जो गांव कलिंगा से जो शहीद राजवीर सिंह की प्रतिमा के पास हम खड़े हैं फिलहाल। और हमारा यहाँ पे पहुँचने का मोटिव है वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं शहीद राजवीर सिंह को प्रणाम करना चाहूँगा। उसके बारे में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हमारा यहाँ पे जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि भाई अभी एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जो प्रतिमा का अनावरण के बारे में जो डेट है उसको दिखा दीजिए। उसके बाद अनावरण जो हुआ था उसके बारे में बताऊँगा। और जब ये पार्क का जो स्टार्टिंग जो हुई थी उसके बारे में धीरे धीरे आपको पता लग ही जाएगा। जो पत्थर लगे हैं उनसे आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन अभी कलिंगा गांव के जो एंट्री टाइम पे जो मेन अड्डा जो जहाँ पे होता है वो एंट्री के समय पे जो दिखाई देता है कि भाई शुरुआत में जब जैसा कि हमने यहाँ पे अंदर जाके अभी आपको भी दिखाएंगे, जो एक बहुत ही ज़्यादा उम्र की एक महिला है जो इसके बारे में बता रही थी कि भाई 2007 के अंदर राष्ट्रपति आए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तब इस शहीद की मूर्ति के पीछे जो पार्क लगा हुआ वहाँ पे त्रिवेणी लगाई गई थी, वो पत्थर भी हम आपको दिखाएंगे लगा हुआ है। और फिलहाल हमारा जो यहाँ पे आने के बाद जो कवरेज करने का जो मेन मकसद है वो हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं। और मेन आदर्श गाँव कलिंगा है जो जिसके अंदर 3 पंचायतें हैं और समथिंग 14-15 हज़ार वोटों का ये गाँव है। तो इसके अंदर 3 सरपंच जो पंचायत के बनते हैं और कुल मिला के सभी मेंबरों को मिला के जो पंचायत के नुमाइंदे होते बहुत सारे हैं। और तीनों पंचायत के अंदर सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्ति की गई है वो करीब करीब 3-4 हर एक पंचायत के पास सफाई कर्मचारी फिलहाल कार्यरत हैं। लेकिन अभी हम आपको जो ये पार्क दिखा रहे हैं उसके हालात फिलहाल जो आप देख पा रहे हो, फिलहाल गांव कलिंगा का ये एकमात्र पार्क है जो 2007 में इसका अनावरण हुआ था। और अभी हम आपको इसके लाइव जो माध्यम से दिखा रहे हैं आपको इसके अंदर जो व्यवस्था है अभी फिलहाल पार्क कहने के लायक भी नहीं है ये। और इसकी जो दीवारें हैं वो भी गिर चुकी है आधे से ज़्यादा। और इसके अंदर जो है वो पेड़ जो है वो भी नाम मात्र रह गए हैं, क्योंकि बगैर साफ सफाई के और बगैर संभाल के कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं रह सकती। अब हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे कि भाई इस पार्क के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है उसकी बिल्कुल ही जो स्वच्छ भारत मिशन होता है ना, अभी भारत के अंदर जो मिशन चला हुआ है जिसके अंदर सफाई के बारे में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं या फिर सफाई के माध्यम से या फिर उसके जो स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या वो कलिंगा गाँव के लिए नहीं है या फिर कलिंगा गाँव के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो सुपरविजन का कार्य है वो किसको सौंपा गया है उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं, और एक बात और बीच में मैं आपको ऐड करना चाहता हूं कि यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई सवाई पाना की पंचायत से जो एक सफाई कर्मचारी हरिपाल नाम का है वो भी यहीं पे रह रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी होने के नाते खुद भी अपने आसपास की सफाई नहीं कर पा रहा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं वो फिलहाल कितने जागरूक हैं। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई कम से कम जो सफाई कर्मचारी हैं वो बगैर किसी के बोले कि भाई यहाँ की सफाई करनी, आज यहाँ की सफाई करनी, उसके बजाय अपने आसपास की सफाई तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि इस पार्क का जो हाल है वो आप देख पा रहे हो। फिलहाल सारे के सारे जो भी इसके अंदर बोलते हैं भाई सरपंच ये नहीं करवाता, सरपंच ये नहीं करवाता या फिर मेंबर ये नहीं करवाते, ये सारी बातें एक खाली ज़बान जो क्या बोलते हैं उसको ऐठे मारने वाली बात है, विरोध करने वाली बात है। लेकिन सारी चीज़ें सरपंच के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ना ही मेंबर के ऊपर डिपेंड होती। गांव के जितने भी नागरिक हैं या फिर जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो इसके बारे में ध्यान दे सकते हैं। और मैं इन सभी चीज़ों को दिखा के ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई गाँव कलिंगा के अंदर 2006 के बाद अभी मैं आपको जो यहाँ के संबंधित हैं जो उनसे भी ये बातें सुनवाऊंगा कि भाई 2006 के बाद
इस पार्क के अंदर ना तो कोई नए पौधे आए हैं और ना ही लगाए गए हैं। और अभी जो आप हालात देख पा रहे हो, ये हालात आदर्श गांव कलिंगा के जो शहीद राजवीर सिंह पार्क की हैं। और पार्क कहने में पार्क है, लेकिन इसके अंदर फिलहाल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखा दीजिए, हम कोई इसमें कोई अलग से बात नहीं बोल रहे, जो यहाँ पे प्रत्यक्ष चीज़ है वो आपको दिखा पा रहे हैं। अभी एक बार इसको जूम करके दिखा दीजिए भाई। जो आप देख पा रहे हैं, त्रिवेणी पौधारोपण महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कर कमलों द्वारा आदर्श गांव कलिंगा में दिनांक 25/5/2007 को किया गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गांव कलिंगा के अंदर, यानी कि ये एक छोटी बात नहीं है कि भाई किसी गांव के अंदर किसी भी पार्क या किसी त्रिवेणी को लगाने के लिए किसी भी देश के सर्वोपरि जो होते हैं, सर्वोपरि नागरिक जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा था। और जैसा कि हमने इसके बारे में स्टडी की हुई है, तो जो आए थे पंडित नेकीराम शर्मा के याद में वो यहाँ पे पहुँचे थे और गांव को देखने के लिए कि भाई इतने महान क्रांतिकारी जो हुए हैं पंडित नेकीराम शर्मा, उनके बारे में स्टडी उन्होंने की। जैसा कि हमने बुक में ही पढ़ा था और न्यूज़ में आई थी उस टाइम पे भी पढ़ा था। तो पंडित नेकीराम शर्मा की जीवनी को पढ़कर वो यहाँ पे पहुँचे थे और उनका ये आदर्श गांव कलिंगा जो स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव कहा जाता है। और बहुत सारे महान व्यक्ति यहाँ पर हुए हैं। जैसे अभी मेन गेट पे जब भी महान विक्रमादित्य की मूर्ति जो लगाई जा रही है, या फिर ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा इसके बारे में कोई त्रुटि नहीं है कि भाई गलत चीज़ें हैं ये, जब जागो तभी सवेरा होता है। लेकिन फिलहाल जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं, कृपया करके जो इस तरह के जो हालात हैं वो आदर्श गांव कलिंगा के पार्क के जो आप देख रहे हो, उसको जो तीनों सरपंच हैं गांव कलिंगा के, वो सभी सफाई कर्मचारियों को लगा के, जैसे भी, या फिर मनरेगा का जो एक कार्य होता है उसके तहत कर्मचारियों को लगा के, तो उसको साथ में मिला के जो मनरेगा के तहत जो कार्य होते हैं उसके माध्यम से कैसे भी करके ये जो गांव कलिंगा का आदर्श गांव कलिंगा जो शहीद राजवीर सिंह, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई दो महान हस्तियां यहाँ पे पहुंची थी और उनके बावजूद भी जो गांव से एक महान शक्ति शहीद होके उसकी जो मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, तो उसका भी सम्मान करना चाहिए और उसके पास में जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ सफाई से रहनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो ये कवरेज आपको दिखा रहा था और जो ये बातें मैंने आपको बताई, उसके बारे में मैं थोड़ा बारीकी से जानने के लिए यहाँ पे एक जो महिला है जो मैं बता रहा, जिसके बारे में एक ओल्ड एज महिला, वो थोड़ा इसके बारीकी से इसके बारे में बता पाएंगी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं एक बार। नमस्कार जी दादी जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आप हाँ कितने दिनों से यहाँ पे हाँ रह रहे हैं और इसके बारे में बताइए। नीचे कर लीजिएगा। इसमें तो हम कम से कम 20 साल तक रह रही हूँ मैं। 20 साल हो गए आपको। हाँ तो मतलब जब ये पार्क बना था उस समय से लेकर अब तक हाँ, जो इसमें। पहल का बना है ना यो मेडिकल, हम्म। तो बाद में जो पार्क बना है, हाँ हाँ। फिर मेरे को सब ने बोले कि भाई बुढ़िया पड़ी रहेगी इसमें, भाई जो खड़ा है गिरेगा जब देखी जाएगी, और ना खड़ा है तो जब बुढ़िया पड़ी रहेगी इसमें। एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि जो दादी जी कह रही हैं, हाँ इस मकान में रह रहे हो आप, हाँ, इसमें रह रही हूँ वो मैं। दिखा दीजिए इसके हालात, जैसा कि हम पहले भी देख पा रहे थे। और जो दादी जी हाँ बता रही हैं कि भाई ये जिसमें ये रह रही हैं किसी भी मजबूरी बस क्या इनके पास जगह नहीं है तो उसकी वजह से, तो अभी इसकी जो हालात है वो बहुत ही नाजुक है, कभी भी गिर सकता है। और तो ये यहाँ पे जान और माल की हानि भी हो सकती है। तो अभी मैं इस चीज़ को भी अवगत कराना चाहूँगा, कोई भी पंचायत या इससे विभाग से जुड़े नुमाइंदे यदि हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं तो इसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लें और इसके बारे में थोड़ा संज्ञान लिया जाए, ताकि इस प्रकार से किसी, जैसे आप देख पा रहे हो, कैमरामैन से मैं चाहूँगा इधर दिखा दीजिए भाई, जो महिला जो हमारी दादी जी इधर हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं कि भाई इनकी मजबूरी है यहाँ पे रहना किसी भी वजह से, लेकिन लास्ट में ऐसा ना हो कि भाई गांव के ऊपर इसकी बुराई आए, कहीं दब के इनकी जान माल की हानि हो जाए। तो आइए हम उनसे और आगे की बातें करते हैं। क्या पार्क में पानी की व्यवस्था है या कोई सफाई कर्मचारी की व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। कुछ नहीं है, ना इसमें कोई पानी की सुविधा, ना इसमें कोई कर्मचारी है सफाई आ रहा, ये पेड़ पौधा मन ना पा रहे हैं। ये जो पेड़ हाँ देख पा रहे हो इसमें हाँ, पानी आप डालते हो? मैं डालती हूँ, बाल्टी आटा डालती हूँ, उस नलका पता जा जाके।
अभी तो जैसा कि जो आप देख पा रहे त्रिवेणी हो जो त्रिवेणी पालती बोले। जो पौधे देख पा रहे हो, हाँ। माता जी कह रही है कि भाई यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था नहीं है, ये खुद लाके पानी डालती हैं इसमें। तो मैं अभी जो पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े हुए जो व्यक्ति इस गांव के अंदर ड्यूटी करते हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि पंचायत की तरफ से या किसी भी तरह से रिक्वायरमेंट करके इसके अंदर कम से कम 2 या 3 जो समर्सिबल टाइप के जो नल होते हैं वो लगवा के इन पेड़ पौधे रखवा ली हो। गाम तब बुझ लो, गाम बताओगा सारी बात। मैं झूठ बोलूँ तो गाम झूठ नहीं बोलेगा। मेरा गाम सारा मेरी सहायता में है और उनकी वजह से मैं इसमें पड़ी हूँ। ना मैंने कौन रखने था सुबह, और ये पेड़ पौधा पाले हैं मैंने, क्या बुढ़िया ने सेवा करिए, पेड़ पाले हैं, पड़ी रहेगी हमारा, हमने कैसे रह रही है। तो माता जी यहाँ पे पीने के पानी की या फिर पौधों में डालने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, आपका कहने का मतलब ना ये है? ना ना, बिल्कुल नहीं। स्कूल में चले आवा पीवन का पानी, पल्ले ठोक पर डिग्गी है, देखी होगी, वहाँ चले आवा पीवन का पानी। तो आप यहाँ पे रह रहे हो, तो आपके साथ में परिवार में कौन कौन रह रहा है यहाँ पे? ये रात को आस हुआ है, दिन में तो मैं अकेली पड़ी रही हूँ रे। कौन रहता है रात में, कौन सोता है पे? एक तो इसके बच्चे सो गए हैं। हरिपाल के? हाँ, हरिपाल अच्छा के, अच्छा। इसके बच्चे सो जा है। तो फिर यहाँ पे ये गिरने को हो रहा है, कहीं ना तो कल को क्या चोट लग गई करें? तो इसके बारे में थोड़ा। तो जब तो जैसे बरंडा में पड़ा ये पर्दा उर्दा लगा के, क्यों एक लड़का है इस पर, दब गया तो इसकी तो कूदी उठेगी। तो ये जो भाई है हरिपाल, इनके हाँ। मकान नहीं है क्या खुद का? मकान है, वहाँ है। तो फिर यहाँ पे क्यों हाँ। रह रहा है, इसके बारे में बताइए आप। यो नहीं रह रहा, रह तो मैं नहीं, रही हूँ। जैसे आप रह रहे हो या फिर ये रह रहा, तो ये कल को आप बोल रहे हो दब के मर जाएगा, तो ऐसी जोखिम भरे काम में क्यों वो कर रहा, अपने घर ये पे क्यों नहीं बच्चे आ सोता? सो में, ये बरंडा में सो जाए उरे, भीतर नहीं सोता कोई भी, ना मैं सुबाती भीतर, क्योंकि भीतर का तो गिरा खड़ा है पूरा। ये बच्चे सो जाए, एक लड़का एक लड़की, और एक मैं सो जाऊं, जो टोकरी बिछे रही है खड़ी है ना, यहाँ मैं सो जाऊं। माता जी आपकी बात सही है, लेकिन कल को ये गिर गया तो गिरा इसमें का दिक्कत तो है ही। तो वो भगवान है, देखी जाएगी। बेरा इसमें दी लिख रही होगी जो आपकी बात सही है, लेकिन मैं हाँ, जो मेन मकसद हमारा यहाँ का जो हमने कवरेज दिखाई है कि भाई यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं है एक तो, हाँ, और जैसे हरिपाल भाई ये भी हाँ, पंचायत में नौकरी करता है, हाँ, तो ये सफाई नहीं करता यहाँ पे। सबसे पहली कंप्लेंट तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से हरिपाल सफाई कर्मचारी करना चाहता हूँ हाँ, कि भाई यदि ये खुद सफाई कर्मचारी होते हुए यहाँ पे खुद के आसपास की सफाई भी नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा संज्ञान लेने की कोशिश करें। हाँ, करो। और माता जी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि भाई अभी जो ये पार्क है, हम्म, तो आपके याद में मतलब जो अभी हमने बोर्ड तो दिखा दिया था, हम्म। इसके बारे में कुछ पुरानी जो बातें हैं वो बता दीजिए, ताकि हमारे गांव के जो दर्शक देख रहे हैं या फिर बाहर से जो दर्शक देख रहे हैं, इस पार्क के बारे में कोई पुरानी बातें आपको याद हो वो बता दीजिए। वही पुरानी बात तो क्यों मैं कहना, वैसे जो है कि जो पार्क बना, पेड़ पौधा लगा दिए, इसमें पानी पात नहीं दिया किसी ने। मेरे लड़का ने बोला माँ ये बच्चा पेड़ है तो इन्हें पाल दे, तो ना धर्म होगा। देंगे जब बली, ना देंगे जब बली। 1500 रुपया 2 महीना दिए, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया। उस दिन के बाद मतलब कोई इनके इस हम्म। तरीके का कोई व्यवस्था नहीं हुई है पार्क में? मैं बोली यहाँ सब सिबल लगवा दो, सरकारी लागेगा। सरपंच तो कही बोला, कौन सी पंचायत के सरपंच से बोला था आपने, कौन सरपंच था उस टाइम पे? जब तो ये सरपंच हैं? बोला था। बोला था। रामबुल सरपंच? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ हाँ। ये भी दूसरा आया है, ये वो आया है। अभी जो सरपंच नियुक्त हुए, नए बने हैं सरपंच अपने, हाँ। उन पे भी आपने जिक्र करा इसके बारे में कि नहीं? ना, हमने ना करा इस तरह, वो के देख ना रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, सारा पता है उन्हें, सारा बेरा है। वो क्यों फटे में पा देंगे, जो पिछले नहीं ना करे कुछ, तो हम क्यों करें? माता जी वो तो एक न एक दिन करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को तो। आगे जाके उस गाड़ी में देखे आओ, सांप ना हुआ, अरे इतना पानी भर जाए, खड़ा हो जाए इसमें गाड़ी में लोग। आइए हम अभी बात करते हैं जो यहाँ पे शहीद राजवीर सिंह की जो प्रतिमा लगी हुई है, उनके बिल्कुल नियर बाई सगे भतीजे हैं उनके नाम, उनसे हम नाम पूछना चाहेंगे। उसके बाद एक समस्या है, बता रहे कि भाई इस पार्क के पीछे एक विवाद है कि भाई ये कैसे क्यों इसका काम नहीं हो पा रहा, उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्ते सर। क्या मेरा- दिक्कत आ रही है बताओ आप इसके बारे में। मैं
राजू पान्ना का, जैसे ये शहीद राजवीर सिंह भाई राजू पान्ना लगा है, हम्म तो ये जगह है सवाई पान्ना के अड्डा पे है। हम्म तो 2-3 बार मैंने बोल लिया भाई, मैं भाई इसका काम करवा दो, इसमें बहुत ज्यादा पानी, इतना पानी खड़ा हो इस गया है। पार्क के अंदर। हाँ, इसके अंदर, पार्क के अंदर में भाई एपीजे राष्ट्रपति आया था अब्दुल कलाम में, उसका कर कमलो दोबारा होया इसका कि मैं तो उद्घाटन करो इसका, तुम भाई काम कुम करके दिखाओ भाई। और गांव मनु को ना भाई, और देश बिना के शहीद एक, सिर्फ एक के शहीद स्मारक पार्क है, भी एक ही है भाई। एक के पार्क है गांव में। बोले नोला भाई ठीक है भाई, कर तेरा काम करवा देंगे भाई। राजू पन्ना में जाओ तो राजू पन्नावाला कह दे है हाँ भाई करवा देंगे। सवाई पन्नावाला कहो भाई, सवाई पन्नावाला कहते भाई ईब कर तेरा काम हो जाएगा भाई। कोई सा काम नहीं करा, कम से कम भाई इसमें 2007 में एपीजे हाँ, अब्दुल कलाम आया 2007 था, उसके बाद भाई इसमें कुछ काम नहीं हुआ है। कभी इसमें लाइट का प्रबंध नहीं, लाइट मैं भाई अपना आप लगा के गया हूँ, 2-4 बार लगा दी हूँ, फिर भाई अपना आप पे खराब हो गया भाई। के करा बिना लाइट का तार नुए गेर रखा मैंने, सीधा खंभा हफ्ता सीधा ले आया हूँ और सीधा मैंने तार गेर दिया। वो थोड़े दिन तो चल भाई, बल्ब भी कौन वो इसमें बल्ब लगा के चला जाऊँ भाई, कोई दारू पीने या कोई कि में तार ले भाई, ना तार है। तो आज तक इसमें भाई कोई काम नहीं हुआ। 2007 के बाद ना भाई किसी सरपंच ने कही है, ना कोई बड़ा एमएलए ने कही है, किससे नहीं कही भाई इस काम के लिए। भाई इसमें थोड़ा बहुत काम है, हम सहयोग करा भाई। गांव में एक अकेला मात्र राजवीर सिंह शहीद है, ला भाई इसका काम हम कराएंगे। आज तक किससे नहीं कराया। तो जैसा कि आप जो इनके राजवीर सिंह के भतीजे हैं उनके जो विचार सुन पा रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है कि भाई ये जो इसका कार्य रुकने की बजाय या फिर इसमें जो विकास के कार्य इस पार्क के अंदर नहीं हो पाए, उसका रीज़न यही है कि भाई सवाई और राजू दो पंचायतों के बीच में उलझ के ये मामला रहता है। लेकिन मैं मेरे चैनल के माध्यम से या फिर मेरे जो जागरूक जो दर्शक हैं उनके मेरे पास कमेंट आए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि भाई वहाँ की कवरेज आप कीजिए, क्योंकि वो भी एक सम्मान है गांव का और बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए वहाँ का। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई अभी ना राजू, ना सवाई, ना अमरू, तीनों पंचायत का किसी का भी एक दूसरे पर ना थोपते हुए कैसे भी किसी माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से या किसी माध्यम से तीनों पंचायत इकट्ठी होकर या फिर तीनों, फिलहाल के लिए तो मैं ये चाहूँगा कि भाई तीनों पंचायत के सरपंच यदि हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप सभी से मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी तरफ से और जो यहाँ के चश्मदीद उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि भाई कम से कम एक दिन का जो गांव के जो तीनों पंचायत के सफाई कर्मचारी हैं, कम से कम उनको लगा के इसको कम से कम पहले इतना तो दुरुस्त करवा दीजिए कि आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा बहुत बैठने को मन करे किसी का। और ऊपर से जो भाई जो ये बता रहे हैं लाइट का प्रबंध भी नहीं, लाइट की व्यवस्था, यहाँ से बिल्कुल अंधेरा हो जाए, कोई निकल जैसे भी नहीं सकता, इतना अभी अंधेरा हो गया है। मैं इसके बीच में एक बात बोलना चाहूँगा, जो हमारी पंचायत के अंदर जैसे तीनों पंचायत के अंदर है, अभी जो बैठी पंचायत जिसको बोलते हैं, यानी कि मेंबर जो चुने गए हैं उनको ऊपर से बजट मिलता है। भाई बैठी पंचायत के अंदर जो मेंबर होते हैं 50,000 60,000, मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना भी आता है तो उसका किसी ना किसी माध्यम से 2 मेंबर 3 मेंबर इकट्ठे होके यहाँ पे सोलर लाइट लगवा दे तो भी बेस्ट रहेगा। सोलर लाइट की व्यवस्था हो जाए और इस तरह व्यवस्था हो जाए, क्योंकि देश की शान होती है शहीद, और ऊपर से गांव के अंदर गेट भी और टूटे हुए कम से कम 3-4 साल हो गए, कोई गेट यहाँ पे गेट लगाने था नहीं। पहले। हाँ, गेट था, बड़ा गेट था, तो उसको टूटे हुए। गेट चढ़ रहा था, जो गेट में उतार के कनाना और बेचे आए। कौन इस साइड था गेट? हाँ, ये मेन गेट था, इस पे दोनों पल्ले थे भाई, पता नहीं किसने उठाया किसने नहीं, यहाँ से चोरी करके रात तू जिस तरह 2-4 दिन में पता चला भाई गेट पड़ गया भाई, मतलब लगवावांगे तो भाई कोई ना किसी तो बोल रहा है, वो इतना गेट भी नहीं पाया, यहाँ पर गेट भी गायब हो गया। कनाना तो मन्ना मंगवाया गेट। जैसा कि आप अभी सुन पा रहे हैं भाई की जो मुँह जुबानी है, उनका कहने का मतलब लाइट की इनकी डिमांड ये है कि भाई कोई भी है, ये इनके परिवार से नहीं है, पूरी इंडिया के परिवार से बिलोंग करते हैं जो शहीद राजवीर सिंह हैं। भाई पूरी इंडिया के होते हैं जवान, और जवानों का सम्मान करना हमारा अधिकार बनता है। तो सभी सरपंच महोदय और जो भी बीडीसी, हाँ मेरे को याद आ गया, जो बीडीसी हमारे वो बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, क्योंकि हमने पहले उनसे जो इंटरव्यू लिया था उस समय पे कुछ और बात थी, लेकिन अब मैं शायद किसी के सामने आने की पता नहीं कहाँ गुम है फिलहाल, किसी भी माध्यम से कोई भी बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले जो बीडीसी हमारे, तो वो अभी सामने आने के कम से कम ये इस तरह की सार्वजनिक कार्य तो कराएं। सरपंचों के लिए तो और बड़े बड़े माध्यम रहते हैं, गाँव के कोई झगड़े कोई और ज़्यादा, लेकिन बीडीसी का भी ये करते हुए बनता है। और पंचायत सेक्रेटरी भी कहाँ पिछला जो बजट है इसके बारे में कुछ आया या फिर नेक्स्ट टाइम पे आएगा, उसके बारे में ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, किसी भी माध्यम से जो ये पार्क है आदर्श गांव कलिंगा का, और साथ में शहीद की मूर्ति जो लगी हुई है, उसके बारे में
कृपया करके जो भी गणमान्य व्यक्ति हमारी वीडियो को देख रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे समाज सेवी या इससे जुड़े हुए जो गांव कलिंगा ही नहीं कहीं भी से भी देख रहे हैं, वो कृपया करके इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करें। और इसके समाधान है तो सबसे बड़ा माध्यम है कि हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखा पा रहे थे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ये इसके बारे में अवगत होंगे और जागरूकता आएगी। यदि जागरूकता आएगी, हमारा ये प्रयास और आपका एक शेयर और एक क्लिक आपका बहुत बड़ी समस्या जो गांव की है, मेन पार्क है, इसका समाधान यदि हो जाए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ देख पा रहे थे। मैं दिखा रहा हूँ जो ये न्यूज़ वो शायद अच्छी तो नहीं है फिलहाल तो, लेकिन यदि इसका कोई समाधान हो जाएगा आने वाले टाइम में तो अभी इन जो हमारी कवरेज है इनसे कोई भी सरपंच पद का उम्मीदवार या कोई मेंबर या फिर कोई भी बीडीसी या इस विभाग से जुड़े व्यक्ति पैनिक होने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी की बुराई करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो धरातल पे जो चीज़ें हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होना चाहिए। और ये आवाज़ हमारी नहीं है, ये आवाज़ पूरे जो यहाँ पे समाज के लोग हैं या फिर जो युवा हैं या फिर कलिंगा गांव से जो भी व्यक्ति हैं उन सभी की इस तरह कंप्लेंट रहती है। ऐसा नहीं कि हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। तो आप इस तरह की जो हम कवरेज करते हैं, आपको यदि वो कवरेज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जो विचार आपके मन में आते हैं या फिर कहीं पे भी आपको कोई कमी दिखाई देती है तो कमेंट में बताने का कष्ट करें। तो आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।